नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नेकपा माओवादी केन्द्र के प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा चीन नेपालक नक्शा में लिम्पियाधुरा लिपुलेक आ कालापानी नहीं समेटल गेल नक्शा जारी करने प्रति प्रधानमंत्री के चीन भ्रमण में बातचीत हेबाक बतौलनि अछि। शुक्र दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में प्रवक्ता सापकोटा चीन जारी करने नक्शा में नेपालक भूमि में लिम्पियाधुरा लिपुलेक आ कालापानी नहीं समेटल गेल कहैत एहि के विषय में प्रधानमंत्री अगिला चीन भ्रमण में बातचीत करबाक बतौलनि अछि। ओ नेपाली भूमि नेपालक नक्शा में नहीं देखाओल गेल एहि विषय में कूटनीतिक माध्यम से बात कयल जयबाक सेहो बतौलनि। ओ चीन के एहि कदम के विषय में स्पष्ट हेबाक लेल कूटनीतिक पहलकदमी आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। अब त्यो के भयो, किन त्यस्तो हुन गयो, किन त्यसरी चाहिँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण विषयलाई चाहिँ अब त्यहाँ समेटिएन, यसको बारेमा त कूटनीतिक माध्यमबाट अब कुरा गर्नुपर्छ। कुरा गरिसकेपछि अब पहिला मैले चाहिँ हिजोदेखि त्यो जारी भएको सुनेदेखि बुझ्दाखेरि पहिलाको सरकारले जानकारी दिया थियो भन्ने छ। अब कूटनीतिक पहल कदमी अलिकति बढाउनुपर्छ भन्ने सुझाव पनि छ र मुख्यतः तपाईँले नै भन्नुभयो हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष एवं सम्माननीय प्रधानमन्त्री चाहिँ अब चीन भ्रमण जाँदै हुनुहुन्छ, त्यस बेलामा कुराकानी हुन्छ। प्रवक्ता सापकोटा एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन के लिए संसद से कयल गेल 12 बुंदा के व्याख्यात्मक घोषणा एमसीसी के अंग बनाओल जयबाक बतौलनि। वो औपचारिक आ संस्थागत रूप में 12 बुंदा के व्याख्यात्मक घोषणा के एमसीसी समझौता के अंग बनौला पर मात्र कार्यान्वयन में सहज हेबाक बतौलनि। को सवालमा पनि अब म नै सभामुख भएको बेलामा चाहिँ त्यो चाहिँ 12 बुँदे घोषणा जारी भएर घोषणापत्र जारी भएर चाहिँ त्यो पारित भएको छ। अहिले मेरो भनाइ चाहिँ के छ त, हाम्रो पार्टीको लाइन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो व्याख्यात्मक घोषणा चाहिँ यो एमसीसी को सम्झौताको चाहिँ अङ्ग बन्नुपर्छ। किनभने त्यो चाहिँ हाम्रो सार्वभौम सत्ता सम्पन्न चाहिँ प्रतिनिधि सभाले अथवा संसदले पास गरेको विषय हो नि, त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा संस्थागत रूपमा औपचारिक रूपमा त्यो एमसीसी सम्झौताको अङ्ग बन्नुपर्छ। त्यसो गरेपछि मात्रै वास्तवमा यो कार्यान्वयन सहज हुन सक्छ। वो वर्तमान सत्तारूढ़ गठबंधन में तत्काले कोनो समस्या नहीं हेबाक सेहो बतौलनि। वो सत्तारूढ़ दल कांग्रेस आ माओवादी केंद्र के बीच में सेहो कोनो किसिम के खटपट नहीं रहल सेहो दावी कयने छलथि। नेकपा माओवादी केंद्र जनता संघ माओवादी विशेष रूपांतरण अभियान शनि दिन से शुरू कर लागल है। माओवादी बीतल साउन 17 गते से 21 गते धरि बैसल केंद्रीय कमिटी बैठक के निर्णय अनुरूप जनता संघ माओवादी विशेष रूपांतरण अभियान देश भरक सब वड़ा में शनि से एक साथ शुरू कर लागल है। शुक्र दिन पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा में पत्रकार सम्मेलन करते माओवादी केंद्र के प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटा शनि दिन भिनसर 9 बजे प्रधानमंत्री तथा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल वर्चुअल माध्यम से अभियान के उद्घाटन करबाक जानकारी दिलन। तहिना क शनि के दोपहर 1 बजे सब वड़ा सब में कार्यक्रम राख कर अभियान के प्रारंभ करबाक बतौलन। अभियान के लिए माओवादी केंद्र सब केंद्रीय कमिटी सदस्य सब के कार्य क्षेत्र तोक चुकल है। अभियान के शुभारंभ कर पार्टी के पदाधिकारी सब खैट चुकल सेहो ओ जानकारी दिलाए। कुन कुन ओडामा जाने भन्ने भएको छ र अब कार्यक्रम त सबै 7242 ओडाहरूमा नै चाहिँ एकैचोटि भोलि बिहानको 9 बजे उद्घाटन हुँदैछ र भर्चुअल माध्यमबाट अध्यक्षले यहीँबाट उद्घाटन गर्नुहुनेछ र स्थानीय रूपमा पनि ती सबै ओडाहरूमा 1 बजे फेरि कार्यक्रम हुन्छ।
माओवादी केन्द्र जनता संघ माओवादी विशेष रूपांतरण अभियान नारा घर घर में माओवादी जन जन में माओवादी रखने छे। अभियान के क्रम में नवीकरण आ विस्तार के माध्यम से पार्टी सदस्यता संख्या 8 लाख पहुँचेबाक लक्ष्य राखल गेल जनल गेल छे। अभियान के क्रम में कमती में 25 लाख मतदाता संग प्रत्यक्ष भेंटघाट कऽ सरकार सुशासन समृद्धि आ सामाजिक न्याय के क्षेत्र में कयने काज सब के विषय में जानकारी करेबाक बताओल गेल छे। प्रधानमंत्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल सरकार कयने नीक काज जनता में स्थापित करेबाक जिम्मेवारी समाजवादी मोर्चा के रहल बतौलनि अछि। अपना देश के पक्ष में बहुत काज कयने दावी करैत प्रधानमंत्री दाहाल एके जनता के बीच में लऽ जेबाक आ स्थापित करेबाक काज समाजवादी मोर्चा से कयल जेबाक बतौलनि। समाजवादी मोर्चा शुक्र दिन पोखरा में आयोजना कयने कार्यक्रम में ओ एमाले प्रति संकेत करैत प्रतिपक्षी सरकार आ सत्तारूढ़ गठबंधन कयने नीक काज सब के विषय में बाजा नहीं चाहला से समाजवादी मोर्चा जनता के पक्ष में कयने काज के प्रचार कयल जेबाक बतौलनि। समाजवादी मोर्चा गठन भेल एम्हर अपना बहुत खुशी भेल प्रधानमंत्री दाहाल के कथन छल। प्रधानमंत्री दाहाल अपना भारत भ्रमण के क्रम में बड़का बड़का उपलब्धि हासिल केलो पर प्रतिपक्षी एमाले संसद में एहि के विषय में अपना के बाजा समेत नहीं देने उपराग केलनि। अनेक खालका चलखेल चालखेलहरू छन्। त्यत्रो ठुल्ठुला कामहरू भए इन्डिया भिजिटको बेलामा तपाईहरुले सदनमा हेर्नुभयो भने मलाई सकेसम्म एक थरी साथीहरूले बोल्नै नदिने, मैले यो गरेर आएको छु भन्न पनि नदिने र गरेको त्यत्रो चाहिँ पावर ट्रेड एग्रिमेन्ट भएको छ त्यो सुन्नै नचाहने, त्यत्रो सीमानाको समस्या हल गर्ने कमिटमेन्ट भएको छ सुन्नै नचाहने, पञ्चेश्वरको त्यत्रो परियोजना अगाडि बढ्दैछ भन्नै नदिने, बोल्नै नदिने, हल्ला गर्ने सुन्नुभयो तपाईँहरूले, देख्नु पनि भयो होला टिभीमा। अनि यो सबैलाई केमा केन्द्रित गर्ने भने मुर्रा लिएर आएको त्यसलाई सङ्कुचित गर्ने, त्यसलाई बदनाम गर्ने कसरत भयो। प्रधानमंत्री दाहाल प्रतिपक्षी एमाले अपना देश के बर्बाद के कह निगेटिव बात मात्र करैत आयल सेहो बतौलनि। ओ किछु दिन भित्रे नेपाल के ऐतिहासिक सबसे बड़का जल विद्युत परियोजना कर्णाली चिसाबानी जल विद्युत परियोजना के अध्ययन कार्य सरकार आगा बढ़ेबाक घोषणा समेत केने छलथि। नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल अपन पार्टी के मजबूत बनाव नेता कार्यकर्ता सबके निर्देशन देलनि अछि। शुक्र दिन पोखरा में आयोजित समाजवादी मोर्चा के संदेश सभा के संबोधन करैत अध्यक्ष नेपाल एकीकृत समाजवादी पार्टी के मजबूत बनाव पार्टी के नेता तथा कार्यकर्ता सबके निर्देशन देलनि अछि। पार्टी के मजबूत बनबैत समाजवादी मोर्चा के सेहो गतिशील बनाव आग्रह केलनि। ओ एकीकृत समाजवादी मोर्चा में विलीन हेबाक प्रचार भेल कहैत मन मिलावाला पार्टी सब बीच में एकता कर समाजवादी मोर्चा भीतर रोक नहीं लगाओल गेल बतौलनि। ओ संगठन के गतिशील बनाव आ जनता में जय मोर्चा में आबद्ध पार्टी के सबके आग्रह केलनि। गतिशील बनाउनुहोस्, जनतासँग जोडिनुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, राम्रो व्यवहार देखाउनुहोस्, असल आचरण देखाउनुहोस्। तपाईहरु प्रत्येक अगाडि बढ्नुभयो भने असल नेता बन्नुहुनेछ, असल कार्यकर्ता बन्नुहुनेछ, क्रान्तिकारी बन्नुहुनेछ, अझै भोलि क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट बन्नुहुनेछ र समय यो देशको परिवर्तनको संवाहक भएर अग्रगामी भूमिका खेल्न सक्नुहुनेछ। ओ नर्सिंग पढ़ाव वाला कॉलेज बंद भेला के कारण विद्यार्थी सब पढ़ विदेश जयबाक स्थिति आयल कहैत एहन स्थिति के अंत्य कर प्रधानमंत्री के आग्रह केलनि। विद्यार्थी सबके अध्ययनक लेल विदेश जय नहीं हेबाक स्थिति बनाओल जेबा में ओ जोर देलनि। ओ नेपालक शिक्षण संस्था के बढ़ावा देबाक नीति बनाओल जेबाक सेहो बतौने छलथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव नेत्र विक्रम चंद अपना के संसद में प्रवेश कर लागल कह दुष्प्रयास कयल गेल बतौलनि अछि। समाजवादी मोर्चा के सभा के शुक्र दिन पोखरा में संबोधन करैत ओ अपना के संसद में प्रवेश कर खोजने कह बाजार में भ्रम फैलाओल गेल बतौलनि। ओ भ्रम प्रचार करब वाला लोक सेहो सफल नहीं हेबाक बतौलनि। ओ आबयवला दशक नेपालक समाजवादी आंदोलन के विजय दशक बनेबाक उद्देश्य लऽ कऽ समाजवादी मोर्चा में परामर्श भऽ रहल बतौलनि। ओ जबरदस्त विश्व भूमंडलीकरण आ ध्रुवीकरण के प्रभाव में करबाक आ नेपाली जनता के इच्छा विपरीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैन्य मैदान बनेबाक षड्यंत्र भऽ रहल बतौलनि। ओ नेपाल
देशभक्त सबके रहल कहैत नेपाली स्वाधीनता के रक्षा के लेल संपूर्ण देश शक्ति सब एक रहल जेबाक बतौलनि। नेपाल देशभक्तहरूको वामपन्थीहरूको परिवर्तनकारी शक्तिहरूको यो सामन्तहरू या दलालहरू हुन सक्दैन। अमेरिकाले जति ठुलो षड्यन्त्र गरे पनि कमरेड पर्चनले लड्नु भएको छ, ठिकै छ, तर हामीले गरेका छौँ एमसिसी अहिले जुन योजनामा ल्याइएको छ, अगाडि सारिएको छ, बडा सचेत हुनु जरुरी छ। यो जसरी शर्तबद्ध बनाइँदैछ, विभिन्न शर्त राखेर एउटा असल प्रधानमन्त्री नहुने बित्तिकै नेपाललाई 21औं शताब्दीको उपनिवेशमा बदल्ने जुन खालको चित्र त्यहाँ देखिन्छ, जबरजस्त विश्व भूमिकरण र त्यसको ध्रुवीकरणको प्रभावमा पार्ने र नेपाली जनताको चाहना विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको सैन्य मैदान बनाउने जो खालको षड्यन्त्र देखिन्छ, यो मानिस सचेत हुनुपर्छ। ओ देशक स्वाधीनता रक्षा कर समाजवादी मोर्चा से मिलकर जनाई आवश्यक रहल सेहो बतौलनि। ओ संसद के क्रांति के साधन के संख्या देने छलथि। उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ संग नेपाल के लेल बेलायती राजदूत रोब फेन शिष्टाचार भेंट कयलनि अछि। शुक्र दिन ओ सिंहदरबार स्थित मंत्रालय में शिष्टाचार भेंट कयलनि अछि। भेंट के क्रम में नेपाल बेलायती बीच के संबंध सुदृढ़ बनबैत सहकार्य विस्तार करबाक विषय में परामर्श भेल बताओल गेल छै। भेंट के क्रम में दुनू पक्ष दू देश बीच के संबंध विस्तार आ मजबूत बनेबाक और सहयोग आ सहकार्य में जोर देल गेल छल। अब व्यावसायिक विश्राम बाद बाकी समाचार लके आब। विश्राम बाद समाचार में स्वागत है। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत विद्युत विधेयक जल्दी संसद में पेश करबाक बतौलनि अछि। मंत्री बस्नेत मंत्री परिषद आवश्यक निर्णय क चुकल कहैत ई विधेयक जल्दी संसद में पेश हेबाक बतौलनि अछि। ओ संचारकर्मी सोझा जानकारी करौलनि अछि। ऊर्जा क्षेत्र के उत्पादन पूर्वाधार विकास आ निर्यात काज के और व्यवस्थित बनेबाक लेल सरकार ई विधेयक संसद में पेश करऽ लागल मंत्री बस्नेत के कथन छल। ओ ई विधेयक चालू संसद अधिवेशन से पारित कराबऽ प्रयास करबा कहैत ऐसा विद्युत क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हेबाक सेहो विश्वास व्यक्त कयलनि। सकेपछि अब ऊर्जा क्षेत्रमा यसको उत्पादनमा वृद्धि गर्नको लागि, प्रसारण लाइनलाई चाहिँ थप विस्तार र व्यवस्थित गर्नको लागि, वितरण प्रणालीलाई गुणात्मक बनाउनको लागि र गुणस्तरीय बनाउनको लागि र यसको हामीसँग सरप्लस भएको विद्युतको निर्यातलाई व्यवस्थित गर्नको लागि यह अवसर में मंत्री बस्नेत सरकार देश के समृद्धि, विद्युत के आंतरिक खपत आ वातावरणीय प्रदूषण के न्यूनीकरण करे तो ल जेबाक लेल विद्युतीय सवारी साधन सबके प्रयोग करबा काज के प्राथमिकता के साथ आगा बढ़ाने बतौने छलथि। सर्वोच्च अदालत के प्रस्तावित न्यायाधीश विनोद शर्मा के संसदीय सुनवाई प्रक्रिया शुरू भेल छै। संसदीय सुनवाई समिति के शुक्र दिन सिंहदरबार में बैसल बैठक प्रस्तावित सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश शर्मा के सुनवाई के लेल निवेदन आह्वान केलक अछि। उच्च अदालत पाटन के न्यायाधीश शर्मा अखन सर्वोच्च अदालत में काज में रहल छथि। बीतल भादो 10 गते बैसल न्याय परिषद के बैठक हुनका सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश पद में सिफारिश करबाक निर्णय केने छल। उहे निर्णय अनुसार शर्मा के संसदीय सुनवाई के लेल न्याय परिषद पत्र भेजला बाद निवेदन आह्वान कयल गेल। समिति के ज्येष्ठ सदस्य सभापति पशुपति शमशेर राणा जानकारी दिलनि। पद का लागि अनुपयुक्त लागेमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले 10 दिनभित्र स्पष्ट आधार खोली मर्यादित भाषामा समिति समक्ष सूचना वा उजुरी दिन सरकारी सञ्चार माध्यमहरू मार्फत सूचना प्रकाशित गर्न प्रस्ताव गर्दछु। यस प्रस्तावलाई पारित गरिदिनु हुन मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, सुनवाईको लागि समितिमा प्राप्त प्रस्तावित 10 दिन भीतर देल जाय वाला निवेदन ऊपर छानबीन केला बाद प्रस्तावित सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश शर्मा ऊपर संसदीय सुनवाई हेबाक बताओल गेल छै। संसदीय सुनवाई समिति हुनक नाम अनुमोदन केला बाद राष्ट्रपति नियुक्त करबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल छै। प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमरे नेपाल विश्व के सुंदर मुलुक सब के सूची में सबसे आगा हेबाक संभावना बोकने देश भेल बतौलनि अछि। सभामुख घिमरे नेपाल के विश्व के सुंदर देश के अग्रणी बनाव वही अनुसार के अध्ययन, विश्लेषण
आवश्यक रहल बतौलन। शुक्र दिन ललितपुर स्थित महालक्ष्मी नगरपालिका लाकुड़ी भन्ज्याङ में स्थापना कैने मनमोहन मेमोरियल टावर परिसर में लाली गुराँस फूल के गाछ रोपला बाद ओ संचारकर्मी सोझा नेपाल सुंदर देश भेलो पर ऐके आगा बढ़ावा के उद्देश्य लक अध्ययन अनुसंधान के विषय में काज होब नहीं सकल बतौलन। सभामुख घिमरे लाकुड़ी भन्ज्याङ क्षेत्र के पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में विकास करवा का अभियान चलाउने कहत महालक्ष्मी नगरपालिका प्रति खुशी व्यक्त करत इस देश के समृद्धि बनाव आ पर्यटन मार्फत समृद्ध योजना बनाव सियो मार्ग प्रशस्त करवा विश्वास व्यक्त कलन। यो क्षेत्रलाई एउटा पर्यटनको हिसाबले आकर्षक क्षेत्रको रूपबाट विकास गर्ने जे सुरुवात गरेको छ यो राष्ट्रकै हितको लागि अथवा राष्ट्रलाई नै आकर्षण गर्नको लागि राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउनको लागि नेपाली जनता र नेपाली जातिहरूले गौरव गर्ने चिजको रूपबाट विकास गर्ने सुरुवात हो भन्ने मलाई लाग्छ। यो सुरुवातलाई सबै पक्षबाट सहयोग गरेको खण्डमा काठमाडौँको यो प्रदूषण काठमाडौँको यो बाक्लो बस्ती र त्यसले यहाँ आएर लिने मनोरञ्जनको साथसाथै संसारभरि यस्ता ठाउँहरू यो जैविक विविधता अनेक खालका यहाँ चाहिँ रुख बिरुवाहरू यहाँको हावापानीहरू यसलाई जोगाउने कुरा हेर्नको लागि पनि एउटा ठुलो धुरो लाग्न सक्छ र यसले देशको विकासमा महालक्ष्मीले योगदानहरू गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। महालक्ष्मी नगरपालिका काठमाडौँ उपत्यका के लग में रहल लाकुड़ी भन्ज्याङ क्षेत्र के पर्यटकीय क्षेत्र के रूप में विकास करवा के उद्देश्य लक एहि क्षेत्र में गणेश मानसिंह स्मृति पार्क बनल गेल छै। अखन मनमोहन मेमोरियल टावर सेहो निर्माण कयल गेल छै। मोरङ के बूढ़ी गंगा स्थित मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग स्नातक तह भर्ना अभियान शुरू कैने छै। विश्वविद्यालय के डीन प्राध्यापक डॉक्टर प्रचंड मान प्रधान सहित पदाधिकारी शुक्र दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कऽ मधेशक विद्यार्थी सब लक्षित करैत स्नातक तह इंजीनियरिंग के विभिन्न विधा में भर्ना शुरू कैने जानकारी दिलक अछि। ओ सब सैद्धांतिक अध्ययन मात्र नहीं भक प्रयोगात्मक अध्ययन के जोड़ दक कक्षा सब संचालन करैत आयल सेहो बतौलन। काम गर्न सक्ने इन्जिनियर हुनु पर्यो, खाली थ्योरी मात्र बोल्न सक्ने होइन कि डिजाइन पनि गर्न सक्ने र रियल काम आइपर्यो भने इन्जिनियरले आफैले गर्न सक्ने त्यस्तो खालको इन्जिनियरिङ गर्नलाई प्र्याक्टिकली नै गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर सिलेबस पनि 50-50% थ्योरी र प्र्याक्टिकलको हामीले बाँडेका छौँ। अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने त्यो विद्यार्थीहरूको लागि यदि त्यस्तो गर्ने हो भने के भन्छ भने प्र्याक्टिकलको इक्विपमेन्टहरू एकदम धेरै चाहिन्छ। जस्तो नत्र एउटा मात्र इक्विपमेन्ट देखाइदिएर हुन्थ्यो भने सबै विद्यार्थीले छोएर नै काम गरेर नै सिक्नुपर्ने भएकोले हामीसँग इक्विपमेन्ट धेरै हुनुपर्छ। विश्वविद्यालय बी सिभिल आ बी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दिस आवेदन खुला कैने छै। भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन अधिकारी के स्मृति में कोशी प्रदेश सरकार 2076 साल में ये विश्वविद्यालय के स्थापना कैने छल। प्राविधिक शिक्षा के गुणस्तरीय वैज्ञानिक तथा जीवन उपयोगी बनेबाक उद्देश्य लग स्थापना कयल गेल ई विश्वविद्यालय देशे के पहिल प्राविधिक विश्वविद्यालय समेत रहल छै। डिस होम ग्रुप अपन खुदरा व्यापारी सब संग अंतरक्रिया केलक अछि। डिस होम ग्रुप शुक्र दिन जनकपुर धाम में कार्यक्रम कऽ अतुका खुदरा व्यापारी सब संग अंतरक्रिया केलक अछि। कार्यक्रम में डिस होम द रहल सेवा सब संबंधी सलाह सुझाव लेल गेल छै। ई कार्यक्रम से डिस होम के प्रोडक्ट तथा सेवा में कोनो कमी कमजोरी भेला पर सुधार के लेल प्रयास कर सहयोग हेबाक सेहो डिस होम के सेल्स हेड नवीन पोखरेल बतौलन। जनकपुरमा भएका हाम्रो रिटेलर जति दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई साथ माया ममता दिनुभएको छ त्यो उहाँहरूसँग एउटा अन्तरङ्ग गरौँ, सँगै भेटेर एउटा रिलेसन बढाउँ र भोलि व्यापार पनि बढाउँ या केही कमजोरी छ भने त्यसलाई अगाडि बढाउँ। हाम्रो कुरा उनीहरूको कुरा सुनेर हामीले त्यसमा मनन गरेर र नयाँ कुरा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम आयोजना गरेको। क्वालिटीमा हाम्रो क्वालिटी राम्रो छ र हाम्रो प्राइस रिजनेबल छ, सस्तोमा राम्रो प्रोडक्ट दिएको छौँ हामीले। त्यही भएर मेरो हिसाबले नेपालीलाई सुहाउँदो नेपालको बजेट अनुसारको प्रोडक्ट भएकोले हाम्रो प्रोडक्ट लिँदा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। साना तथा मझौला व्यवसाय महासंघ नेपाल महिला उद्यमी मेला 2080 आयोजना कर लागल छै। शुक्र दिन महासंघ काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन करते भादो 20 गते से 24 गते धरि ललितपुर पुलचौक स्थित
याक पैलेस में महिला उद्यमी मेला 2080 कड़ा लागल जानकारी दिलकै छै। महासंघ महिला सब उत्पादित सामग्री प्रवर्धन तथा विकास करबाक उद्देश्य से महिला उद्यमी मेला 2080 कड़ा लागल बताओल गेल छै। पत्रकार सम्मेलन में महासंघ के महासचिव कुमार भुजेल एक घर एक व्यवसाय प्रति प्रतिबद्ध छोट तथा मध्यम व्यवसाय सबके एकीकृत रूप से एकताबद्ध करेबाक उद्देश्य रहल बतौलनि। ओ छोट तथा मध्यम उद्यमी सबके देश भरि संजाल विस्तार कऽ कऽ उद्यमशीलता आ बहुआयामिक उत्पादन सबके विकास आ प्रवर्धन के लेल सहजीकरण करबाक उद्देश्य से 5 दिनक महिला उद्यमी मेला आयोजना करऽ लागल जनौलनि। दिन बिहान 10 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म पुलचोक स्थित याक प्यालेस ललितपुरमा 5 दिनको लगातार महिला उद्यमी मेला 2080 FSME एक्सपो आयोजना गर्न गइरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। एक घर एक व्यवसाय प्रति प्रतिबद्धता साना तथा मझौला व्यवसायी महासंघ नेपालले व्यवसायमय मुलुकको निर्माण देशका साना तथा मझौला व्यवसायको हक हित तैना महासंघ के सह अध्यक्ष इंदु पौडेल महिला उद्यमी सब द्वारा उत्पादित वस्तु सबके बाजार प्रवर्धन आ महिला उद्यमी सबके विकास संरक्षण करबाक लेल मेला के आयोजना करऽ लागल बतौलनि। ओ बजारीकरण के नीक व्यवस्था नहीं भेला सँ नेपाली महिला उद्यमी सब द्वारा उत्पादित वस्तु बाजार पाव नहीं सकल उपरा कैलनि। मलाई जहाँसम्म लाग्छ महिलाहरू दिदीबहिनीहरू अलिकति प्रोत्साहित पनि हुनुहुन्छ होला कि उद्योग व्यवसायमा लाग्नको लागि उद्योग व्यवसाय उत्पादन गरेर घरमा थुपार्नको लागि उद्योग व्यवसाय गरिँदैन। यो उद्योग व्यवसाय गरेको चाहिँ के हो भने यसको प्रतिफल भनेको बजार जानु पर्यो र बजारबाट यसको रिटर्न आउनु पर्यो भने अहिलेसम्म पनि नेपाल सरकारले चाहे महिला उद्यमी हुन् चाहे अरू उद्यमी हुन् तिनीहरूको लागि कुनै एउटा बजार प्रवर्धनको व्यवस्था पनि गरेको छैन। व्यवस्था गर्ने उद्देश्य पनि छैन उहाँहरूले। खालि एउटा चाहिँ नि निकायहरूले जस्तो घरेलु विकास समिति घरेलु कार्यालय छ घरेलु विभाग छ जस्तै प्रदेशमा पनि विभिन्न उद्योग मन्त्रालयहरू स्थापित भएका छन्। महासंघ महिला उद्यमी मेला में राष्ट्रीय कलाकार सबसे विभिन्न मनोरंजनात्मक सांस्कृतिक कार्यक्रम सब समेत हेबाक जनौलकै छै। मेला में महिला उद्यमी सब स्टॉल राखबाक लेल उत्साहित देखल गेल कहैत 70टा स्टॉल सब बुक भऽ चुकल सेहो महासंघ जानकारी देलकै छै। नेपाल चीन के उत्तरी सीमाना में रहल तातोपानी नाका में मानव आवाजाही शुरू भेल छै। महाभूकंप 2072 बाद पहिल बेर शुक्र दिन से नाका मानव आवाजाही के लेल शुरू कयल गेल छै। आइ भिनसर 8 बजे सिन्धुपाल्चोक सीमा क्षेत्र के 128 पास जारी भेल अछि। तहिना कतेको नेपाली नागरिक चीनिया भाग से पुल बाजार धरि पहुँचल छै। चीन प्रवेश कयने किछु नेपाली सब घुरैत काल आवश्यक पड़यवला घराइसी सामान लऽ कऽ आयल अछि। शुक्र दिन चीन से जायवला 128 गोटे के पास जारी भेल अध्यागमन कार्यालय जनौलकै छै। तहिना पासपोर्ट प्रयोग कऽ कऽ नेपाल दिस 2 गोटे आयल अछि। नेपाल से चीन जायवला नेपाल से 3 गोटे चीन गेल अछि। तिब्बत स्थित नेपाली महावाणिज्य दूतावास आ चीनिया अधिकारी सब बीच मंगल दिन भेल सहमतिवाद आइ से नाका खुला भेल छै। पास प्राप्त केने नेपाली सब शुक्र दिन से चीन दिस जाय लागल अछि। तातो पानी के कात में रहल चीनिया बाजार धरि पहुँचबाक लेल तातो पानी स्थित अध्यागमन कार्यालय पास वितरण केने छल। अध्यागमन जारी केने 1 वर्षक अवधि के पास पाउने सब चीन जेबाक अनुमति पाउने छै। वरपरका बासिन्दाहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी संयमित भएर अनुशासित भएर चीन सरकारको नियमलाई कानुनलाई राम्रोसँग पालना गरेर उहाँहरूलाई एउटा सकारात्मक सन्देश हामीले दिन जरुरी छ। राम्रो सन्देश दिन सक्यौँ भने उहाँहरू पनि आज हामीले पारी गरेर भेट्यौँ कुरा गऱ्यौँ निकै उत्साहित र खुसी हुनुहुन्छ। त्यसैले यसरी हेर्दा पहिलाको जसरी खुल्ली बन्द हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यो अब हामी पूर्ववत रूपमा लान्छौँ। पारिपट्टि पनि उहाँहरूका कतिपय तयारीहरू बाँकी छन् र त्यहाँ भवनहरू पुनर्निर्माण जीर्णोद्धार गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसकारणले अब यो बिस्तारै हुन्छ। मलाई के विश्वास छ भने हामीले संयमित र अनुशासित भएर चीन सरकारका नियम र कानुनहरूलाई परिपालना गऱ्यौँ भने यसलाई 1 वर्षभित्रमा पूर्ववत रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ। तातो पानी नाका खुजला बाद एहि क्षेत्र के सर्वसाधारण व्यापारी सब सेहो खुशी व्यक्त कयलकै छै। भारत सरकार खाना पकावला गैस LPG सिलिंडर के मूल्य प्रति सिलिंडर 200 भारो घटौने छै।
बहुत दिन मंत्री परिषद के बैठक रक्षा बंधन पावन के मद्देनजर कक ई निर्णय केने बृहस्पति दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलन में सूचना तथा प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर जानकारी दिलन छे। अब दिल्ली में 14.2 किलो के एकटा खाना पका वाला गैस सिलेंडर 903 भारतीय रुपया करीब 11 अमेरिकी डॉलर में उपलब्ध है। ये निर्णय घरेलू खाना पका वाला गैस के 33 करोड़ से बेसी उपभोक्ता के फायदा हेबाक बताओल गेलन। आईसीसी महिला T20 विश्वकप एशिया क्षेत्र छनौट अंतर्गत शुक्र दिन भेल खेल में नेपाल जीत हासिल केलक अछि। मलेशिया के क्वालालंपुर में भेल खेल में नेपाल बहराइन के 10 विकेट से हरौलक अछि। लगातार दोसर जीत निकाल सफल नेपाल सेमीफाइनल पहुंचबाक संभावना सेहो मजबूत बनौने छै। जीत के लेल 32 रन के सामान्य लक्ष्य नेपाल 2.5 ओभर में कोनो विकेट नहीं गुमा कर पूरा केने छल। टॉस जीत कर पहिने बैटिंग केने बहराइन 15.4 ओभर में 31 रन में ऑल आउट भेल छल। ऐसा पहिने नेपाल पहिल खेल में घरेलू टोली मलेशिया के 5 रन से हरौने छल। नेपाल आब रवि दिन भूटान, मंगल दिन कतार आ बुध दिन UAE संग खेलत। समूह बी में चीन, हांगकांग, कुवैत, म्यांमार आ थाईलैंड रहल छै। शीर्ष 2 टोली सेमीफाइनल में पहुंचत। फाइनल पुगवाला 2 टोली 2024 में ग्लोबल महिला T20 विश्वकप खेल पैबाक सेहो जनाओल गेल छै। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहौ। नमस्कार।